गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में साझेदार का अवकाश ग्रहण चैप्टर चल रहा था। आज क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देखिए उसको पढ़िए। राम एंड कंपनी एक साझेदारी फर्म है, राम एंड कंपनी के, जिसमें राम, विजय और श्याम 5:3:2 में ये लाभानी बांटते हैं और उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है। विजय फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। जो विजय है वो फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और इसके लिए निम्नलिखित समायोजनाएं की जाती हैं। ये समायोजनाएं दे रखी हैं। फर्म की ख्याति का मूल्य दे रखा है 1,00,000 रुपए। अब ख्याति खाता नहीं खोला जाता, बल्कि जो साझेदार रिटायर हुआ है, जिसने अवकाश ग्रहण किया है, उसके हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं और जो बचे हुए साझेदार हैं उनके लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति को समायोजित कर देते हैं। भूमि, भवन, प्लांट मशीनरी क्रम से 10% और 5% से हिरासत करना है, तो ये रिवोल्यूशन के डेबिट में दिखा देंगे। विजय द्वारा 15,000 में विनियोग को लिया है और विनियोग ऊपर दे रखा था आपका, आप देखिए क्वेश्चन में विनियोग दे रखा है ऊपर 12,000 रुपए का, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। इसको भी रिवोल्यूशन के क्रेडिट में दिखाएंगे और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो विजय के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाएंगे 15,000 रुपए। देनदारों पर संधि ऋण के लिए 20% प्रावधान करना, ये दायित्व बढ़ गया, ये भी रिवोल्यूशन के डेबिट में दिखाएंगे। और अगली समायोजना दे रखी है, राम और श्याम जो बचे हुए साझेदार हैं, जो कंटिन्यू साझेदार हैं, वो लाभ को बराबर बांटेंगे। यहाँ ऊपर पुराना अनुपात दे रखा, नीचे नया अनुपात दे रखा। जब पुराना और नया दोनों अनुपात दे रखे होते हैं तो ख्याति के समायोजन के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात आपको निकालना होगा। विजय को देय राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उसके जो उसका पेबल अमाउंट आएगी, विजय का जो भुगतान है नगद में नहीं करेंगे, बल्कि उसके विजय के ऋण खाते में हस्तांतरित कर देंगे। लाभानी समायोजन खाता, लाभानी समायोजन खाता ये रिवोल्यूशन अकाउंट एक ही बात है। और पूंजी खाते और आर्थिक चिट्ठा पूछा है, तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, जिसको हम लाभानी समायोजन में खाता कह सकते हैं, वो बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 की दे रखी है, 10% इसका 21,000 हो गया। टू प्लांट मशीनरी 1,30,000 की दे रखी है, 5% इसका हिरासत कराया 6,500 हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इसमें 20% दे रखे हैं और देनदार दे रखे हैं, आप देखिए 1,39,000 का, 1,39,000 का 20% 27,800 रुपए हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट विजय ने 15,000 में लिया है और ऊपर इन्वेस्टमेंट दे रखा था चिट्ठे में 12,000, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया ये। उसके बाद अब इधर का टोटल 55,300 है और उधर केवल 3,000 है, तो 52,300 रुपए का ये लॉस हो गया। इस लॉस को सभी साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो 52,300 का 5/10 ये पुराना अनुपात दे रखा है इनका ऊपर सबसे। विजय का 3/10 और इसका श्याम का 2/10। इस प्रकार ये हानि डिस्ट्रीब्यूट हो गई और 26,150, 15,690 और 10,410 और टोटल 55,300। ये रिवोल्यूशन अकाउंट आपका बन गया। अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जितने पार्टनर हो उतने कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, आप क्वेश्चन में देखिए दे रखा है, कितना दे रखा है 80,000 रुपए, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए। अब जो रिवोल्यूशन से लॉस हुआ उसको हम लिख देंगे टू रिवोल्यूशन, और इससे पहले जो उसने 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है विजय ने, उसको लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट, एंट्री कर देंगे आप विजय कैपिटल अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई साझेदार किसी संपत्ति को लेता है तो उस साझेदार का नाम
डेबिट कर देते हैं, और टू इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 15,000 रुपए में इसने इन्वेस्टमेंट लिया है। इसके बाद रिवर्सल से लॉस हुआ है उसको लिख देंगे, क्योंकि लॉस की एंट्री आप जानते ही हैं, लॉस की एंट्री क्या होती है, जो ये पार्टनर्स हैं राम्स कैपिटल डीआर, विजय कैपिटल डीआर, श्याम कैपिटल डीआर, टू रिवोल्यूशन, तो आपने टू रिवोल्यूशन लिख दिया 26,150, 15,690 और 10,410। इसके बाद आप ख्याति के समायोजन की एंट्री करेंगे, ख्याति का एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। समझ लीजिए पहले ख्याति का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। विजय की जो गुडविल निकाल लेंगे, जो साझेदार रिटायर होता है, जो अवकाश ग्रहण करता है, उसके हिस्से की ख्याति निकाल लेते हैं। तो यहाँ विजय ने अवकाश ग्रहण किया, विजय के हिस्से की ख्याति निकाल लेंगे। फर्म की कुल ख्याति का मूल्य दे रखा है 1 लाख रुपए, और इसका जो लाभानी अनुपात है वो 3/10, 3/10 निकाल लेंगे, 30,000 रुपए उसके हिस्से की ख्याति आ गई। और उसके हिस्से की ख्याति जो बचे हुए साझेदार हैं राम और श्याम अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में हमें लेकर आएंगे। तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो का आप सूत्र जानते हैं, न्यू पीएल रेशियो माइनस ओल्ड पीएल रेशियो, नया लाभानी अनुपात माइनस पुराना लाभानी अनुपात। नया अनुपात भी नीचे आप देखिए बराबर क्या कहा है, तो 2 साझेदार है तो बराबर का 1/2 1/2 हो गया, तो नया 1/2। पुराना अनुपात दे रखा है ऊपर इसका 5/10, 1/2 में 5/10 घटा देंगे तो ये 0, इसका जो लाभ प्राप्ति अनुपात है राम का 0 है। श्याम का 1/2 माइनस 2/10, इसका 3/10 आया। इसका मतलब ये हो गया कि लाभ प्राप्ति अनुपात राम का 0 है, तो राम के खाते में विजय की ख्याति नहीं डेबिट की जाएगी, केवल श्याम के खाते में विजय की ख्याति डेबिट की जाएगी। यहाँ जो विजय के हिस्से की ख्याति 30,000 रुपए वो कौन लेकर आएगा, वो श्याम लेकर आएगा, क्योंकि लाभ प्राप्ति अनुपात राम का 0 है। अगर 0 नहीं होता ये दो, फिर दोनों लेकर आते जो उनका ये लाभ प्राप्ति अनुपात आता। तो अब इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, श्याम कैपिटल बाई श्याम कैपिटल, क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री होती है कि जो साझेदार हैं कंटिन्यूइंग साझेदार वो डीआर कर देते हैं, और टू रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ श्याम कैपिटल अकाउंट डीआर टू विजय कैपिटल एंट्री होगी 30,000 से। अब यहाँ लिख देंगे बाई श्याम कैपिटल, रकम लिख देंगे विजय में, और इधर इसी रकम को टू विजय कैपिटल लिख देंगे और रकम लिखेंगे श्याम के खाते में। विजय के खाते में ये 30,000 रुपए की ख्याति क्रेडिट हो जाएगी और श्याम के खाते में डेबिट हो जाएगी। अब इसके बाद विजय का टोटल कर लेते हैं। विजय का टोटल 50,000 आता है, और उसके जो राशि बचती है उसकी राशि को हम ऋण खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो टू विजय लोन लिख देंगे, उनमें से यहाँ 310 रुपये इसका बैलेंस आया जो उसे राशि का भुगतान करना है। तो उसकी राशि हमने उसके क्वेश्चन में क्या रखा है, उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद राम का और श्याम का टोटल कर लेंगे, और जो श्याम का टोटल है वो डेबिट पक्ष का अधिक है, तो इसका बैलेंस बाई में ही आएगा श्याम का। इसका मतलब कैपिटल ओवरड्राफ्ट हो गया। श्याम का डेबिट पक्ष का टोटल है 40,460 और उधर का टोटल है क्रेडिट का 30,000, तो बाई बैलेंस सीडी इसका आ जाएगा श्याम का 10,460 रुपए। इसके बाद राम का टोटल कर लिया 80,000 रुपए, और राम का टू बैलेंस सीडी आ गया 53,850 रुपए। इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। अब इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड बनाते हैं। लायबिलिटी साइड, उसमें देखिए आप पूंजी खाते राम्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखिए कितना दे रखा है राम का। अभी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसमें देखिए राम्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 53,850 रुपए। विजय रिटायर हो गया है, और श्याम की जो कैपिटल का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो इसीलिए इसको लायबिलिटीज में नहीं लिखा जाएगा, असेट साइड में लिखा जाएगा। यदि किसी के पूंजी खाते का डेबिट हो जाता है तो इसका मतलब कैपिटल ओवरड्राफ्ट हो जाता है, और वो क्योंकि लायबिलिटीज में केवल क्रेडिट बैलेंस लिखे जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट श्याम के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो वो असेट साइड में लिखा जाएगा। विजय लोन लिख देंगे 19,310 रुपए,
लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है क्वेश्चन में देखिए 3,20,000 रुपए का, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 44,000 रुपए का, और क्रेडिटर दे रखे हैं 2,06,000 रुपए के। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना दायित्व ये बढ़े हैं ना घटे हैं, तो जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं वही इस बैलेंस शीट में लिख देंगे। इसके बाद असेट साइड बनाते हैं। सबसे पहले जो श्यांश का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था उसको हम लिख देंगे 10,460 रुपए। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000 रुपए की दे रखी है, ये डेप्रिसिएटेड हुई है तो 21,000 से डेप्रिसिएटेड हुई है, इसको हम घटा देंगे 1,89,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 रुपए की दे रखी है, इसमें भी 6,500 रुपए कम हुए हैं, डेप्रिसिएटेड हुई है ये प्लांट एंड मशीनरी, तो 1,23,500 रुपए बची। फर्नीचर 40,000 रुपए, इसमें कोई चेंज नहीं है। स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ना स्टॉक बढ़ा है ना घटा है, 1,26,000 रुपए। देनदार 1,39,000 के दे रखे हैं, सब 20% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कराया था, 27,800 रुपए घटा देंगे, 1,11,200। कैश में भी कोई चेंज नहीं होगा, कैश ना इसमें जितना दे रखा उतना ही लिखेंगे, 43,000 रुपए। इस प्रकार ये दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे आप 6,43,160 रुपए, और इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आया होगा। धन्यवाद।